हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मेहुल व्यास और फिर से स्वागत है आपका मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। पिछले वीडियो के अंदर हमने फ्रेंड्स देखा था कि किस तरह से हम लोग स्टॉप प्रोपेगेशन जो मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उससे हम लोग प्रिवेंट करवा सकते थे हमारी इवेंट्स को। ये वाला जो वीडियो होने वाला है वो एक ऐसा वीडियो है कि जहाँ पे आपने हमने जो इवेंट्स अभी तक हमने पढ़ी, वो इवेंट्स कैसे थी कि हमने जब HTML एलिमेंट्स जो बनाए हैं, उन एलिमेंट्स पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं या फिर माउस लेकर जाते हैं, माउस ओवर माउस अप, अगर हमारी फील्ड्स है उसमें हम लोग कोई टाइप करते थे, इनपुट डालते थे, ब्लर, फोकस, माउस डाउन, माउस अप, की प्रेस, तो ये सारी जो इवेंट्स थी, वो इवेंट्स हम लोग करते थे HTML के हमारे एलिमेंट्स पे। लेकिन आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो क्यों होने वाला है कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा केस आ गया कि जहाँ पे आपका जो HTML एलिमेंट है वो पेज में लोड हो, उससे पहले ही आपको कुछ इवेंट करवानी है। एलिमेंट पे नहीं करवानी है कि जो भी आपका HTML का जो एलिमेंट है वो लोड हो रहा है आपके पेज के अंदर, उस पे कुछ भी नहीं करवाना है। लेकिन जब आपका पेज जो वेबसाइट आपकी लोड हो रही है, उसी वक्त आपको इवेंट को फायर कर देना है। तब वो कैसे करेंगे, वो जो दो इवेंट होती है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। अब एक एग्जांपल अगर बताएं तो मान लो कि आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट अगर आप देख रहे हो, उसके अंदर कोई प्रमोशनल प्रोडक्ट्स है या फिर ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बेस्ट ऑफर चल रही है किसी स्पेशल दिन के अंदर। तो जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो, तुरंत ही एक पॉपअप आ जाता है आपके सामने। अब उस पॉपअप को आप लाने के लिए कहीं पे क्लिक नहीं कर रहे हो, जैसे ही आपने वेबसाइट को उसकी लिंक को एग्जीक्यूट किया अपने ब्राउजर के अंदर, और तुरंत ही जब वो लोड हो रही है तुरंत वो पॉपअप आपका वहां पे आ गया। और दूसरी बात अगर हम लोग बोले, दूसरा केस, तो जब आप किसी वेबसाइट को अगर आप लोड करवा रहे हो, तभी एक पॉपअप आता है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ लेता है कि आप रजिस्ट्रेशन करो पहले, तभी आपका नेक्स्ट आप सर्च कर पाओगे इस वेबसाइट के अंदर। तो आपको कंपलसरी वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो वो पॉपअप कहाँ से आया, आपने कहीं पे तो क्लिक किया नहीं है, तो वो कहाँ से आ गई वो सारी चीजें। तो वो होती है आपकी लोड इवेंट। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो दो टाइप की लोड इवेंट आपको देता है मेनली, जो है डॉम कंटेंट लोडेड और दूसरा है सिंपल लोड। अब इनके अलावा है मेथड कि जैसे कि बिफोर अनलोड, अनलोड, ये सारी मेथड है। लेकिन जो ये दोनों जो मेथड है, डॉम कंटेंट लोडेड और लोड, ये दोनों थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सिर्फ इसी दोनों, ये जो दोनों है मेथड, उसी को हम लोग देखेंगे अभी के लिए। बाकी की जो मेथड है वो इतनी हालांकि ज़रूरत नहीं है आपको देखने के लिए। अगर आप देखना चाहो तो भी आपको गूगल पे से कहीं पे भी वो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और एडिशनली जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस पर भी मैं बना दूंगा बाद में। लेकिन ये दोनों मेथड है, वो दोनों मेथड क्यों यूज में आती है और कैसे टाइम पे वो यूज में आती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब बात ये होती है कि डॉम कंटेंट लोडेड और लोडेड, दोनों जो मेथड है उसका काम एक ही है। अब वो वर्क कैसे करेगी, पहले हम लोग यहाँ पे HTML के प्रोग्रामिंग में आते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही बनाया था, पहले वीडियोस के अंदर हमने इवेंट्स के लिए सब कुछ बनाया था। एक डिव बनाया था, पैराग्राफ बनाया था, बटन बना दिया था, एंकर टैग बना दिया था। उसी को हम लोग यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे पेज, तो इनडायरेक्टली हमारा एक पेज लोड हुआ। ठीक है, वहां पे ये विंडो है हमारी ब्राउजर की, उसके अंदर एक पेज लोड हुआ। लेकिन पेज, हमें लगता है कि पेज लोड हुआ है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या देखता है कि एक डॉक्यूमेंट लोड हुआ। डॉक्यूमेंट कौन सा, HTML वाला। तो जब भी वो लोड होता है उस डॉक्यूमेंट को, तब आपको कुछ इवेंट फायर करनी है। हालांकि हमने पहले क्या देखा कि ये बटन है, तो बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी कुछ प्रोसेस होनी चाहिए, उस पे मैं मेरा लॉजिक लिखूंगा बटन की क्लिक पे। लेकिन जब मेरा पेज लोड हो रहा है तभी मुझे कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है या फिर मुझे कुछ इवेंट को हैंडल करना है, तो मैं कैसे करूंगा उस केस के अंदर। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है लो डॉम कंटेंट लोडेड। डॉम कंटेंट लोडेड जो मेथड है वो कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं चलूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉम कंटेंट लोडेड। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। फंक्शन में यहाँ पे लिखूंगा, और फंक्शन में हम लोग सिंपल यहाँ पे अभी अलर्ट करवाएंगे कि अलर्ट
कॉल डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट। मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे हम लोग ब्राउजर में, तो ये देखिए अलर्ट आ गया। अभी तक हमारा जो HTML है वो लोड नहीं हुआ है, लेकिन जो पेज लोड की इवेंट, जो डॉक्यूमेंट लोड की इवेंट फायर हो गई, तुरंत यहाँ पे हमारा कॉल डॉम कंटेंट लोड इवेंट जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारा अब HTML जो है वो सारा यहाँ पे लोड होके यहाँ पे ब्राउजर में आ चुका है हमारा। समझ में आया? तो अब मुझे यहाँ पे अलर्ट लाने के लिए, अब मान लो कि ये कंटेंट मेरा आ रहा है, मैंने सिर्फ इतना ही कंटेंट लिखा है HTML प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन जब आपका पेज लोड हो जाए तो मुझे कुछ और भी दिखाना है, यहाँ पे कुछ कुछ और एक्स्ट्रा बटन यहाँ पे आ जाए या कुछ और मैसेज यहाँ पे आ जाए, तो वो भी कैसे कर सकता हूँ? तो हमने पहले जो वीडियोस हमने देखे थे कैसे अपेंड करवा सकते हैं, कैसे हम लोग उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे। मान लो कि मैं नया एलिमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मैं पहले नया एलिमेंट बना लूँ, उसको मैं एग्जिस्टिंग हमारे कंटेंट के अंदर, पेज के अंदर भी डाल सकता हूँ लोड टाइम पे, तो वो भी हो सकता है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक पी टैग यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग चलते हैं और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा पी। अब यहाँ पे हम लोग उसमें कुछ टेक्स्ट है उसको डाल देंगे, इनर टेक्स्ट करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस इज प्री लोडेड टेक्स्ट, ऐसा कुछ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, कहीं पे भी हमें उसको अपेंड करवाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे HTML प्रोग्रामिंग के अंदर एक div पड़ा है जिसका नाम है पेरेंट div। हमको उसमें अगर डालना है उस चीज को, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो लेट पी ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सॉरी div ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे चलेंगे पेरेंट div, यहाँ पे ये लिख देंगे हम लोग। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर हमारा जो पैराग्राफ वाला टैग हमने जो नया बनाया है उसको अपेंड करवाना है। तो हम लोग लोड, जो डॉम कंटेंट लोडेड मेथड है उसके अंदर चलेंगे, यहाँ पे मैं अपेंड चाइल्ड जो है लिख दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे डाल देंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है, ब्राउजर में कुछ इफेक्ट हो रही है कि नहीं। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अलर्ट आ गया हमारा और देखिए प्री लोडेड टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो ये तरीका है कि आपको कुछ भी डिस्प्ले करवाना है, कुछ नया एलिमेंट डालना है या कुछ लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है, तब जब आपका पेज इनिशियल पहले ही वो लोड हो रहा है तभी आपको इस चीज को कर देना है। तो आप उस वक्त इस चीज का यूज कर सकते हो, डॉम कंटेंट लोडेड का। समझ गए? अब मान लीजिए कि मैं ये करूँ कि div ऑब्जेक्ट है, मैंने उसी को यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे लिखा है, div ऑब्जेक्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर डॉम कंटेंट लोडेड, मैंने इस तरह से लिखा है। रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए कुछ इफेक्ट होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, हमारा जो पैराग्राफ टैग बना है वो भी आ नहीं रहा है या अलर्ट भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये इवेंट है वो पेज के लोड पे होगी। जब आपका ब्राउजर में डॉक्यूमेंट लोड होगा तब ये चीज होगी। तो आपको सबसे पहले उस चीज को वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। आप इसको बॉडी टैग में भी कर सकते हो, क्योंकि बॉडी टैग जो है वो आपके पेज में आने वाला है। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि स्क्रॉल वाली इवेंट होती है, रीसाइज वाली, वो सारी बॉडी में चलती है, तो आप लोड अनलोड भी बॉडी में करवा सकते हो। तो यहाँ पे उस केस में नहीं चलेगा ये चीज, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट लिखा था, तो बाय डिफॉल्ट वो बॉडी को ही कंसीडर करके वो चलेगा। तो रिफ्रेश करेंगे, देखिए अलर्ट आ गया और हमारा प्री लोडेड टेक्स्ट भी आ गया। एक और चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो, फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए अलर्ट आ गया, फिर ये लोड हो गया। विंडो और डॉक्यूमेंट दोनों के केस में ये चलेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो भी हमारा पेज लोड हो रहा है उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट है उसकी लोड इवेंट, और विंडो मतलब हमारे करंट ब्राउजर में जो विंडो अभी ओपन है उसकी लोड इवेंट, तो दोनों में वो चलेगा, दोनों के केस के अंदर ये चीजें चलेगी। ओके, तो हो गया डॉम कंटेंट लोड। अब बात करते हैं लोड सिंपल जो है उसके बारे में। चलिए यहाँ पे चलते हैं, डॉक्यूमेंट पहले लिख देंगे, एड इवेंट लिसनर, उस मेथड का यूज करेंगे, उसमें हम लोग लोड को डाल देंगे। फंक्शन यहाँ पे मैंने बना दिया, अलर्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल लोड
इवेंट। मैंने सिर्फ इतना डाला। अभी के लिए फिलहाल हमारी जो डॉम कंटेंट लोडेड है उसको यहाँ पे बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर लोड लिख दिया है। रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रही है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे अब देखो विंडो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो कॉल लोड इवेंट यहाँ पे कॉल हो रहा है। डॉक्यूमेंट पे वो नहीं हो रहा है, लेकिन विंडो पे वो हो रहा है। विंडो की लोड इवेंट हो रही है। विंडो के अंदर जो हमारा कंटेंट लोड होके आ रहा है उस वक्त वो चीज चल रही है, लेकिन जो हमारा डॉक्यूमेंट जब लोड होता है उस इवेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर पे वो चीज नहीं चल रही है, ये लोड वाली। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस और अगर जानना है तो और एक चीज मैं करता हूँ। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्राउजर में चलते हैं। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, कुछ इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ गूगल पे से। आपको उसका डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। गूगल पे चलेंगे, कुछ भी नेचर इमेजेस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अरे यार, नेचर इमेजेस, यहाँ से कुछ भी मैं कोई भी इमेज यहाँ से उठा लूँ। फिलहाल इस इमेज की लिंक है उसको हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं हमारे HTML के अंदर, और एक काम करते हैं, ये जो इमेज हमारा टैग है उसके अंदर src के अंदर इस चीज को यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे, हम लोग रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है और हमारी जो इमेज है वो लोड होके आ रही है और फिर हमारा अलर्ट आ रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे लोड किया, इमेज लोड हो रही है और उसके बाद हमारा लोड इवेंट यहाँ पे चल रहा है। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग करेंगे अब यहाँ पे इसको एनेबल। कमेंट से हटा देते हैं डॉम कंटेंट लोडेड मेथड को और दोनों मेथड को एक साथ हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे। रिफ्रेश में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले क्या आ रहा है, कॉल डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट। ओके किया, इमेज लोड हो गई, उसके बाद कॉल लोड इवेंट यहाँ पे आ गया। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं, कॉल डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट कॉल हो रहा है, अभी तक हमारी इमेज नहीं आ रही है। ओके किया और फिर इमेज आई, उसके बाद कॉल लोड इवेंट हमारा कॉल हुआ। अब यहाँ पे डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डॉम कंटेंट लोडेड उस मेथड का जो नाम है उसके हिसाब से वो चलता है। डॉम कंटेंट लोडेड मतलब जो आपका डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है। अभी के लिए हमारे केस में क्या है, HTML जो डॉक्यूमेंट है वो HTML है। तो जैसे ही आपका बेसिक जो HTML है वो जैसे ही लोड हो गया, तुरंत हमारा जो डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जो हमारा लोड इवेंट है वो तब कॉल होगा जब आपकी कोई एक्सटर्नल फाइल्स जो आपने इंक्लूड करवाई है, जैसे कि आपने कोई एक्सटर्नल CSS इंक्लूड करवाई है, कोई जावास्क्रिप्ट या jQuery की कोई फाइल्स इंक्लूड करवाई है। हमारे केस के अंदर मैंने जो इमेज ली है वो इमेज मैंने इंक्लूड करवाई है, वो भी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है, गूगल पे से डायरेक्टली। तो ऐसे केसेस के अंदर जब आपकी सारी एक्सटर्नल फाइल्स जितनी भी आपने यूज की है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो सभी जब लोड हो जाएगी डॉक्यूमेंट के साथ, मतलब जो भी हमारा HTML प्रोग्रामिंग है वो भी लोड हो जाएगा और जो भी हमारी एक्सटर्नल फाइल्स है वो सारी आपके पेज में जब लोड हो जाएंगी तब जाके वो लोड इवेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ध्यान रहे, जो डॉम कंटेंट लोड है, हमारा जो डॉम कंटेंट लोडेड ये वाला जो मेथड है वो क्या करता है कि जैसे ही आपका HTML लोड हो गया वो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जो आपका लोड मेथड है, जो लोड इवेंट है, वो आपकी CSS, JS, इमेजेस या जो भी आपने एक्सटर्नली जो भी आपने इंक्लूड करवाया है आपके पेज के अंदर, वो सब जब लोड होगा तब जाके वो एग्जीक्यूट करवाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी मेथड कब यूज करें, वो कैसे पता चलेगा? तो मैं बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसी चीजें रखी है कि कोई JS आपने इंक्लूड करवाई है। ओके, अब होता ये है कि JS जब आप बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपने किया हो तो बढ़िया है, तो थोड़ा आइडिया भी होगा। अगर नहीं भी किया है तो अगर आप देखोगे कभी कभार क्या होता है
कि मान लो कि मेरे पास 2 से 3 जेएस है। अब 2 से 3 जेएस फाइल को मैंने इंक्लूड करवाया है मेरे पेज के अंदर। अब मेरे HTML के अंदर कोई एलिमेंट है जैसे कि बटन। अब उस बटन पे जब मैं कुछ प्रोसेस करने के लिए जाने वाला हूँ या फिर कुछ भी करने वाला हूँ या कोई div कंटेंट पड़ा है या p टैग पड़ा है, कोई भी एलिमेंट है मेरा, वो एलिमेंट पे मुझे लोड के टाइम पे कुछ इवेंट फायर करवानी है या कुछ फंक्शन फायर करवाना है। अब होता ये है कि मान लीजिए कि ये मेरा समझ लीजिए कि मेरा जो ये p टैग है या ये div टैग है, उस div के अंदर मुझे कोई बटन या कोई इमेज एक्सटर्नली मुझे डालनी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या कोई नया कंटेंट मुझे अपेंड करवाना है। ओके, इस div के अंदर मुझे कोई नॉर्मल हमारा HTML कंटेंट है, वो जब पेज मेरा लोड हो जाए उसके बाद ऑटोमेटिक वहां पे आ जाना चाहिए, ऐसा मैंने कुछ प्रोग्रामिंग किया है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जिस पेज के अंदर जो पेज मेरा जैसे कि मेरा home.html एग्जीक्यूट हो रहा है और general.js उसमें इंक्लूडेड है, तो मैंने general.js के अंदर सिर्फ इतना लिखा है कि मेरी एड इवेंट लिस्नर डॉम कंटेंट लोडेड मेथड, और फिर मैंने एक फंक्शन बनाया है। ये जो फंक्शन मैंने एनोनिमस फंक्शन लिखा है, मान लो कि ये फंक्शन जो है मेरी दूसरी जेएस में पड़ा है, दूसरी जावास्क्रिप्ट में पड़ा है जहां से वो एग्जीक्यूट होगा। अब मान लो कि उस केस में आपने डॉम कंटेंट लोडेड जो मेथड है, इवेंट है, उसका इस्तेमाल किया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने रिफ्रेश किया तो सीधा डॉम कंटेंट लोडेड इवेंट फायर हो गई। उसने वेट नहीं किया कि जेएस इंक्लूड हुई कि ना हुई, उसने तो सिर्फ ये देखा कि HTML कंटेंट मेरा लोड हो चुका है, तो उसने एग्जीक्यूट करवा दिया। अब वो फंक्शन जो यहाँ पे मैंने डाला था, वो फंक्शन तो मुझे दूसरी जेएस में मिला ही नहीं, क्योंकि जेएस लोड ही नहीं हुई अभी तक मेरी, तो वो एरर देगा आपको कि अनडिफाइंड मेथड या कुछ भी। तो ऐसे केस में आपको ये लोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि वो वेट करेगा कि आपकी सारी CSS JS सब कुछ आ चुका है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उस केस में आपका वो फंक्शन चल जाएगा। तो ध्यान रहे कि आपको किस टाइम पे और किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो इम्प्लीमेंट करना है, वो मेथड वो इवेंट आप यहाँ पे रखोगे। क्या आपको डॉम कंटेंट लोडेड पे ही चाहिए, क्योंकि आपका अगर HTML है, एलिमेंट है, नॉर्मल एलिमेंट पे ही कुछ करवाना है, तो आप डॉम कंटेंट लोडेड ले लीजिए। लेकिन आपको डिपेंडेंसी है, किसी JS पे डिपेंडेंसी है, या किसी CSS अगर कुछ अप्लाई हो जाए उसके बाद कुछ डिपेंडेंसी है, इमेज कुछ लोड हो जाए उसके बाद कुछ डिपेंडेंसी है। मान लीजिए कि कोई इमेज है, वो आएगी आपके पेज के अंदर लोड हो जाएगी, उसके बाद कोई मॉडल विंडो या कुछ पॉपअप होगा, उसमें वापस से वो इमेज आने वाली है। तो जब तक इमेज आपके मेन पेज में नहीं आई तब तक आप कैसे पॉपअप में लाओगे, ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया आपका। तब जाके आपको लोड इवेंट के बारे में पता होना चाहिए, और तब जाके आप लोड इवेंट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केसेस के अंदर ये दोनों चीजें चलेगी, डॉम कंटेंट लोडेड और आपकी लोड मेथड। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा आपका। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।